परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 6वें स्कंध में नाम महिमा का आपने श्रवण किया। 6वें स्कंद का नाम है पोषण। पोषण का मतलब पोषणस तदनुग्रह। भगवान का जीवों पर किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है। अरे भाई, जीव कर्म करता जाए, कर्मानुसार फल भोगता जाए तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या रह जाए। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी इसी आधार पर कि भगवान की कृपा दृष्टि की परमावश्यकता है। जीव कर्म करता जाए, फल भोगता जाए तो कल्प कल्पांतरों में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं, पर भगवान की कृपा दृष्टि सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अभियोग सिद्ध हो गया तो न्यायाधीश तो आपको फांसी की सजा सुनाएगा। ये रहा कानून। अब राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार है कि वो आपको अपनी कृपा से फांसी से बचा सकता है। उसका वो स्वतंत्र अधिकार है। ऐसे ठाकुर जी का सारे अधिकार स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए जीव को सर्वथा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अजामिल जैसा पापी धोखे से पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान का कृपा पात्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। भ्रमवशात लिया हुआ प्रभु का नाम कितना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा तो कौन गा सकता है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वो वंश आपने केवल प्राचीन वरीहि के पुत्र प्रचेता गणों तक सुनाया। उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? तब सुखदेव जी महाराज उस चर्चा को पुनः प्रारंभ करते हैं। परीक्षित, प्रचेता गणों का विवाह वार्क्षी कन्या से हुआ और उन्होंने दक्ष पुत्र को जन्म दिया और तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या करके असकनी कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। पर नारद जी ने उन समस्त बालकों को कूट प्रश्नों में उलझा करके ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न किए। बच्चों बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए। ऐसी नदी तो हमने आज तक सुनी भी नहीं। हम नहीं बता सकते महाराज, हमने नहीं देखा। अच्छा तो बताओ, ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं? बोले नहीं देखा महाराज। अच्छा तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? नहीं देखा महाराज। अच्छा तो पुंसली के पति को जानते हो? नहीं जानते महाराज। नारद जी बोले तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा महाराज तो आप ही बताए दो। नारद जी बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे, हमारे चेला बनो। बन जाएंगे। नारद जी ने सबको चेला बना दिया और समझा दिया। देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है। जिस बिल में जाने के बाद कोई नहीं निकलता उसका नाम मोक्ष। मोक्ष पदवी पाने के बाद कोई लौट के थोड़ी आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ है, मतलब कुछ और ही निकलता है। पुंसली माया के पति हैं माधव। 5-5 वस्तुओं से विनिर्मित भवन ये मनुष्य शरीर है
पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाप्राण, ये पंचाद्भुतम गृहम। ये सब रहस्य बताने के बाद सबको विरक्त कर दिया। दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 बेटा सबके सब बाबा बन गए, और नारद जी की वजह से। तब तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया और अपना क्रोध पी के रह गए। और अब की बार दक्ष ने 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको भी कूट प्रश्नों में उलझा के उनको भी महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष का क्रोध पारा से ज्यादा बढ़ गया और स्थिति आई कि सामने से ही नारद जी आ गए। फिर क्या था, हजारों गालियां सुना डाली। अहो असाधो साधु नाम साधुलिंगे नस्तया असाध्वकार्मर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिकमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे से बच्चों को अभी दुनिया भी नहीं देख पाई और तूने बाबा बैरागी बना दिया। जा, मेरा शाप है नारद, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। तेरा पैर एक जगह पर टिकेगा नहीं, तू ऐसा ही घूमता रहेगा जगत में। नारद जी चुपचाप मौन होकर के वहां से चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। मन में सोचा अच्छा ही रहा, बाबा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। बहता पानी रमता जोगी अच्छा रहता है। नारद जी चुपचाप चले गए। दक्ष नारद जी की इस सहनशीलता से प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में चाहे जितने शाप दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इन 60 कन्याओं में 13 ब्याह दी गई कश्यप जी को। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवसी, क्रोध, कद्रु, विनता, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब उनके नाम हैं। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की एक बेटी थी रचना। उस दिति पुत्री रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना ब्रह्मज्ञानी अद्भुत था कि देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी हैं तो फिर भला विश्वरूप क्यों बने? बोले, राजन एक बार इंद्र अपने दरबार में नाच गाना देख रहे थे अप्सराओं का। इतने में उनके गुरुजी बृहस्पति जी आ गए। तो इंद्र ने गुरुजी को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद किरकिरा हो जाएगा। तो गुरुजी समझ गए बात चेला हमको देख के मुंह घुमा रहा है, तो नाराज होकर के अंतर्धान हो गए। अब इंद्र ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, गुरुजी का कोई पता नहीं। ब्रह्मा जी के पास आए इंद्र, पितामह हमारे गुरुजी नाराज होकर चले गए, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जब तक गुरुजी प्रसन्न ना हो जाएं तब तक विश्वरूप से मार्गदर्शन प्राप्त करो। सारे देवता विश्वरूप के पास आए, प्रार्थना करी। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, अरे भाई पौरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। हम लोगों का तो एकमात्र धन है सिलोंक्ष वृत्ति, अकिंचनानाम ही धनम सिलोंक्षणम। सिलोंक्ष वृत्ति आप जानते हैं? खेतों से जब अनाज फसल काट ली जाए तो जो 2-4 दाने पड़े रहते हैं उनको बीन करके ले आना, उसको कहते हैं शिला। और जहां अनाज का व्यापार चलता हो, व्यापार जब संपन्न हो जाए, शाम को दुकानें बंद हो जाए, तो व्यापार से गिरा हुआ इधर बिखरा हुआ जो 2-4 दाने पड़े उनको उठा लाए, उसको कहते हैं उंच्छ वृत्ति। तो खेतों से शिला बीन लाना और दुकानों में बिखरे हुए अनाज के दानों को बीन लाना और उसी के द्वारा उधर भर करके अपना जीवन यापन करना, ये सबसे सर्वोत्तम पावन पवित्र वृत्ति मानी जाती है। सिलोंक्ष वृत्त्या परितुष्ट चित्ता। वीतराग महापुरुष होते हैं, वो इसी वृत्ति से ही अपनी जीविका चलाए। अकिंचनानाम ही धनम सिलोंक्षणम। अरे जीवन निर्वाह के लिए ही तो कुछ चाहिए और इतने में जीवन निर्वाह हो जाता है। ये विशुद्ध
वृत्ति मानी जाती है। हमको कुछ कामनाएं हैं नहीं, इसलिए हम पुरोहित कर्म करेंगे नहीं। पर देवताओं ने ज्यादा ही अनुनय विनय करी तो फिर स्वीकार करना पड़ा। अच्छा ठीक है। विश्वरूप पुरोहित बने और इंद्र को सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच का बड़ा महत्व है। जो भी द्विजाति नारायण कवच का नित्य पाठ करे उसके ऊपर कोई भी विघ्न बाधा, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रयोग कामयाब नहीं होता। कोई उसका अहित नहीं कर सकता। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। उनका शरीर छूट गया तो चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान पर बैठ के जा रहा था कि विमान उसका टपक गया नीचे। बालखिल ने ऋषियों से पूछा, महाराज मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, तो गिर कैसे पड़ा? बालखिल ऋषियों ने कहा, इस महात्मा के नारायण कवच का पाठ करने से हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई, इसलिए जब तक इस महात्मा की अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं। आश्चर्यचकित रह गया चित्ररथ कि मरने के बाद महात्मा की हड्डियां ही नीचे टपका लेती हैं। इतना अद्भुत चमत्कार। बालखिल्य वचनात् अस्थिन्यादाय विस्मिता। आश्चर्यचकित रह गया। परंतु अब विश्वरूप ने बड़ा भारी यज्ञ करवाया देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए। पर जोड़ जोड़ से नाम तो देवताओं का लेके आहुति देते हैं और धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति डालते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। सो इंद्र समझ गए। इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे। तलवार उठाई और गुरुजी के तीनों गर्दन काट दी। 3 सिर थे विश्वरूप के, तीनों सिर काट दिए। ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिए। पहला भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजो धर्म के रूप में है। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांट करके इंद्र तो बच गए, परंतु त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र को पहले गुरुजी बना लिया और बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। छोड़ूंगा नहीं इंद्र को। इंद्र शत्रोर विवर्धस्वामाचरम जय विद्विषम। इंद्र को मारने की भावना से एक बड़ा भारी यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ा सा मंत्र त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से बड़ा भारी एक असुर पैदा हो गया, जिसका नाम वृत्तासुर। आदेश दिया इंद्र के वध का। वृत्तासुर चल पड़ा। वृत्तासुर का भीमकाय शरीर देख करके घबरा गए सारे देवता, भागते नजर आए। भगवान की शरण में पहुंचे तो प्रभु ने कहा, भाई ये कोई उपाय है कि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण होवे तो उस वज्र से ये मरेगा। तब तो सारे देवता दधीच महात्मा की शरण में आ गए। आओ आओ भाई देवताओं, कैसे आना हुआ? दधीच जी ने स्वागत किया। देवता सब हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप जैसे संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। हम आपसे आपकी हड्डियां मांगते हैं, आपका शरीर हमें दान कर दो। दधीच मुनि खूब हंसे। अरे भाई देवताओं, तुम लोगों ने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया। तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हें होश है? अरे सबसे अधिक प्रेम होता है तो अपने शरीर से। कितना देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर, और तुमने ऐसे ही मांग लिया जैसे कोई बात ही ना हो। हमारा साहस कैसे हो गया मांगने का? देवताओं ने कहा, हमें भगवान विष्णु ने भेजा था। दधीच मुनि बोले, तो साक्षात विष्णु ही आके मांगते तो ही हम उन्हें भी मना कर देते। शरीर वही कोई दान करने वाली चीज होती है? देवताओं ने कहा, भगवान यदि मांगने वाला देने वाले की पीड़ा पर ध्यान देगा तो फिर मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और देने वाला भी मांगने वाली की परिस्थिति पर विचार करे तो वो मना भी नहीं करेगा। दधीच मुनि प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं, मैं तो तुमसे थोड़ा परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मना किया।
मैं जानता हूं अच्छी तरह कि ये अनित्य शरीर है, आज नहीं तो कल शरीर तो छोड़ना पड़ता है, ये मरण धर्मा है। पर मेरा शरीर तुम्हारे काम आवे, उससे समाज का देश का हित होवे, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। यों कह के महात्मा ध्यान मग्न बैठ गए। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अलावा सब कुछ चाट लिया। तब विश्वकर्मा ने सुंदर वज्र का निर्माण उन हड्डियों से किया, और वो वज्र लेकर के जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने इंद्र सामने आए, तो वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात हरि का दर्शन होने लगा। वज्र हाथ में लिए इंद्र को देख करके वृत्तासुर बोला, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है इंद्र, जो कम से कम तू मेरे सामने आके टिका तो सही, तू भगा ही जाता है। दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुर, यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च। तू ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मार करके मैं सबका दंड तुझे दूंगा। पर वज्र की ओर देख करके बोला, प्रभो मेरी तो बस एक ही इच्छा है। अब देखिए अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में बड़ी भावपूर्ण वृत्तासुर ने स्तुति करी, और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे। पर वैष्णवों का धर्म क्या है? अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाक् कर्म करो तुकाय। हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही न बन सकूं, इतनी योग्यता मुझ में पात्रता नहीं है, पर अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदास। जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र मूलाधार जिनके बन गए हैं, आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं, ऐसे उन संतों का दास बन करके रहूं। दासानुदास, अपना दास न बनाइए, पर अपने दासानुदास तो बना लीजिए। आप बिजली का तार पकड़ लीजिए तो भयंकर करंट लगेगा, और जिसको करंट लगा हो बड़ा भयंकर, उसका कोई पैर पकड़ ले या उसको कोई झूले तो उसको और जबरदस्त लगता है। जिसको करंट लगा हो उसको पकड़ने वाले को भी जबरदस्त करंट लगता है। उसी प्रकार परमात्मा तो हमें दिख नहीं रहे, परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति नहीं, तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं उन संतों को पकड़ लो, तो मैं भी उनकी कृपा का वही करंट प्राप्त होगा। भगवान के चरणों की कृपा जो संतों को प्राप्त हो रही है, ऐसे संतों के चरणों को पकड़ लो तो आपको भी निश्चित वही कृपा प्राप्त हो। इसलिए कहता महाराज मुझे तो दासानुदास बना लो। हे अशुपते, हे प्राणनाथ, मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मन स्मरेता, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे। गृणीत वाक्, मेरी ये वाणी है सदा आपकी महिमा का गुण गणों का गायन करती रहे। और कर्म करो तु काया, इस काया से इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कर्म करता रहो। वैष्णवों का यही परम धर्म है। अब अर्थ कौन सा चाहिए? बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे समंजस, निखिल सौभाग्य निधे प्रभो, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए। आपकी स्मृतियों के खजाने में ही मैं मस्त रहना चाहता हूं, सदा आपको याद करता रहूं।
और वैष्णवों का खजाना एक ही है, भगवान की स्मृति। विपत विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही वैष्णवों की परम संपत्ति है। यही उनका अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम। इच्छा क्या है, कामना क्या है? बोले प्रभु आपको ऐसे याद करूं जैसे 3 दृष्टांत दिए। अजात पक्षा एव मातरंखगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विश्रुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, कितने सुंदर सुंदर संबोधन कर रहा है। हे कमल नयन प्रभो, जैसे पंख रहित नन्हा सा पक्षी का बच्चा, अभी पंख निकले ही नहीं बेचारे के, अब वो घोंसले में बैठा बैठा जैसे उल्लू बिल्ली आदि के भय से अपनी मां को याद करता रहता है। चिड़िया उड़ जाए तो बच्चा अपने को असुरक्षित अनुभव करता है, डरा हुआ रहता है कि कब मेरी मां आ जाए, कब मेरी मां आ जाए। और जहां मां के आने की आहट सुनता है तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है मां के आगमन पर। तो जैसे वो निरंतर अपनी मां का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करूं। भगवान बोले ये स्वार्थ का चिंतन है, डर लग रहा है इसलिए मां को याद कर रहा है। तो दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। वन में घास चरने के लिए गई हुई गौ माता का जैसे घर में नन्हा सा बछड़ा स्मरण करता रहता है। स्तन्यम माने जो मां के दूध पर ही निर्भर है, अभी बाहर की वस्तुओं को नहीं खाता। वह क्षुधातुर वृषभ, नन्हा सा बछड़ा, भूख में विकल, जहां सूर्यास्त होते देखा कि मां के आगमन का समय हो गया, यह जानकर के रमाने लगता है, रस्सी तोड़ने की चेष्टा करता है, छटपटाने लगता है मां से मिलने के लिए। वत्सतरा क्षुधार्ता, ऐसी मैं छटपटाऊं आपसे मिलने को। भगवान बोले यहां पर भी स्वार्थ, ये भूख का भजन हो रहा है। गो माता आकर के जब चकाचक दूध पिला देती है, फिर वो तड़प नहीं रह जाती बछड़े में। तब तीसरा दृष्टांत देता है, प्रियम प्रियैव विश्रुतं विषण्णा। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी प्रतिपल स्मरण करती है, ध्यान करती है। एक कन्या का विवाह हुआ, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, कुछ ही दिनों में उसकी अत्यंत रति अपने पति से हो गई। पर जब कुछ दिनों के बाद पति परदेश जाने लगे तो बेचारी रोने लगी, घबराने लगी। पतिदेव ने कहा देवी चिंता न करो, मैं मात्र 10 दिन के लिए जा रहा हूं, 10 दिन बाद लौट आऊंगा। वो देवी बोली महाराज जी 10 दिन कितने होते हैं? वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं। पति को लगा अब कैसे समझाऊं इसे, तो उसने दीवार पर 10 लाइन खींच दी। देखो सवेरे उठते ही 1 लाइन मिटा दिया करो, और जिस दिन ये सारी लाइनें मिट जाएंगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। उस भोली बाली को ये समझ में बात आ गई। पतिदेव लाइन खींच के चले गए। अब बेचारी जगते ही सबसे पहले दौड़ के वो लाइन मिटाती है और प्रसन्न हो जाती है, इतनी लाइन कम हो गई, आज ये लाइन कम हो गई, बस अब 2 लाइनें और बची हैं। तो ज्यों ज्यों लाइनें कम होती जाती हैं त्यों तो उसकी उमंग बढ़ती जाती है मिलने की। और जब 1 लाइन बची तब तो उसका धैर्य ही खोने लगा। और जिस दिन उसने अंतिम लाइन को मिटाया उस दिन तो उसका एक एक पल काटना मुश्किल हो गया, जहां आहट होती है कि भागती है दरवाजे की ओर। तो जैसे प्रतिपल उसकी एक विकलता बढ़ती जाती है अपने प्रियतम से मिलने की, ऐसे ही प्रतिक्षण प्रतिपल मैं आपसे मिलने के लिए लालायित रहूं। प्रियम प्रियैव विश्रुतं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदक्षते त्वाम। ऐसी आपसे मिलने, आपको देखने की उत्कंठा मेरे मन में जगे। भगवान को यह दृष्टांत उपयुक्त लगा। वैष्णवों का यही कामना, यही इच्छाएं होती हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। वृत्तासुर कहता है जन्म मरण छूट जाए ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कर्मानुसार चाहे जितने मेरे जन्म हो, चाहे जितनी बार मरूं, उसकी चिंता नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो?
बोले ममोत्तम श्लोक जनेषु संख्यम, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, तन्माययात्मात्मज दारगे, स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। जन्म मरण चाहे जितने हो, पर हर जन्म में उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जिनकी आपके चरणों में अत्यंत रति प्रीति है, ऐसे आपके रसिक भक्तों का हर जन्म में संग मिलता रहे, उन्हीं का सानिध्य मिलता रहे। आपकी माया में मोहित चित्त वाले, संसार के स्त्री पुत्रादिकों में रति करने वाले संसारियों का संग कभी ना मिले। बस यही मेरी मुक्ति है, यही हमारा मोक्ष है। वृत्तासुर ने इस प्रकार बड़ा भावपूर्ण स्तवन किया, गदगद हो गए इंद्र तो सुन के। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशी, दानवराज तुम तो सचमुच धन्य हो जो रणभूमि में ऐसे पावन विचार तुम्हारे बने हुए। और अचानक वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया। इंद्र सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। और इंद्र को सावधान करके घुमा करके एक मुक्का हाथी के माथे पर जड़ दिया। हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा, इंद्र के हाथ का वज्र छूट गया। अब इंद्र को वज्र उठाने में बड़ी शर्म लगे। वृत्तासुर खड़े होकर के कहता है, अरे इंद्र चुपचाप वज्र उठा लो, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। ऐसी धर्मनिष्ठा देख करके इंद्र बड़े लज्जित हुए और अंत में वज्र उठा ही लिया। हाथी पर हाथ फेर करके स्वस्थ किया, पुनः सावधान हुए युद्ध के लिए। दोबारा प्रहार करने के लिए वृत्तासुर बढ़ा तो अपने वज्र से तुरंत वृत्तासुर का हाथ काट दिया। दूसरी भुजा का मुष्टिका प्रहार करने लगा तो दूसरी भुजा को भी काट दिया। अब तो दोनों हाथों से रहित बड़ा विकराल लगने लगा। अब की बार वृत्तासुर मुंह फाड़ के पूरे वेग से दौड़ा और जब तक इंद्र कुछ कर पाते तब तक मुंह में धर के इंद्र को ही गटक गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे ये तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया। पर वृत्तासुर के पेट में इंद्र, चूंकि वज्र हाथ में था, नारायण कवच का बल था, इसलिए मरे नहीं और पेट में जाकर के उसकी कुक्षी का भेदन करने लगे, उसका पेट फाड़ने लगे वज्र से। फाड़ते फाड़ते 1 साल के बाद पेट फाड़ के बाहर निकल पाए, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने पूछा, भगवान आखिर के वृत्तासुर में ये जो भगवत भक्ति का संस्कार था, भगवान की स्तुति रणभूमि में करी, ये संस्कार इसमें कहां से आ गए? सुखदेव जी कहते, सुनो, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। लाखों रानियां थीं पर संतान एक भी नहीं। अंगिरा मुनि ने कृपा में फल दिया आशीर्वाद का, और वो फल बड़ी रानी को खिला दिया तो उसके बेटा हो गया। अन्य रानियों को सौतिया डाह हो गया कि बड़ी रानी के बेटा हो गया तो महाराज तो हमारी तरफ दृष्टि ही नहीं डालते। उन सब ने मिलकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को विष पान करा दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चीत्कार करके रोने लगी। राजा भी छाती पीट पीट के रोने लगे। उसी क्षण देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए। अंगिरा जी ने कहा, राजन तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तुम नहीं माने तो अब रोना पड़ रहा है। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। नारद जी बोले, अंगिरा जी से तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। बोलो राजन क्या चाहिए? बोले हमें तो बेटा चाहिए। बोले तो ये रोना धोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को ठीक करते हैं। राजा तुरंत आंसू पहुंच करके बैठ गए और नारद जी ने मंत्र बल से तुरंत उस जीवात्मा का आह्वान किया जो मर के गया था। वो जीवात्मा प्रकट हो गया नारद जी के बुलाते ही। नारद जी बोले, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे जीवात्मा देख, तेरा कल्याण हो, ये तेरे माता पिता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। अब तुम इस कलेवर में प्रविष्ट होकर के शेष आयु का भोग करो, माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कह के माता पिता छाती से लगाने के लिए दौड़ पड़े उस पुत्र के प्रति, पर बालक बोल पड़ा, कस्मिन् जन्मन्मयी मह्यम मातरो पितरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं नयोनिषु
कृपा करके आप अपना परिचय तो दीजिए। चित्रकेतु बोला, बेटा नहीं पहचाना, मैं तेरा बाप, तेरा पिता। जीवात्मा बोला, किस नंबर के? क्या मतलब? तेरे कोई 10-20 मां बाप हैं क्या? बोले 10-20 नहीं, लाखों हैं। वो कैसे? बोले मैं तो अपने कर्मानुसार कितने शरीर ग्रहण कर चुका हूं, मुझे स्वयं गिनती नहीं मालूम। कर्म भेद भ्राम्यमाणस्य देव तिर्यंग नयोनिषु। कुकर सुकर की योनि में भी गया, कुत्ता बिल्ली चूहा आदि भी बना, मानव भी बना, बड़े बड़े देवलोकों में भी गया। तो नीचे से ऊपर तक लाखों मैंने शरीर धारण किए हैं, और जब भी शरीर मिलता था तभी उस शरीर का कोई ना कोई माँ बाप मिलता था। इसलिए आप कौन से नंबर के माँ बाप हो, किस शरीर के माँ बाप हो? नारद जी बोले, राजन परिचय दो जल्दी। राजा ने कहा, बस हो गया परिचय। हम रोते रोते आंख फोड़ बैठे, और ये देखो हमसे परिचय पूछ रहा है, हमको पहचानता तक नहीं। अब मैं समझ गया ये सब नकली संबंध है, शरीर के साथ बनते हैं और शरीर के साथ छूट जाते हैं। अब तो मैं शाश्वत अपना संबंध प्राप्त करना चाहता हूं, जो सचमुच का कभी हमसे अलग नहीं हो सकता, वो नित्य संबंधी कौन है। तब नारद जी ने उपदेश दिया, और चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करी, अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त कर लिया। विद्याधर बन करके विमान में बैठ करके विचरण करता हुआ एक बार कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां जाके क्या देखा कि भोलेनाथ शंकर भवानी को अपने अंक में गोद में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं संतों को। चित्रकेतु चक्कर में पड़ गया और सबके बीच में आकर के भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगा। ये धर्माचार्य बने फिरते, इनको शर्म भी नहीं आती, समझ में कैसा बैठा जाता है। हे श्लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूय भार्यया। तमाम अनर्गल प्राप्त करने लगा। भोलेनाथ तो हंस के रह गए, कुछ नहीं बोले, पर भवानी को बड़ा क्रोध आ गया। ए मूर्ख, तू ये शिष्टाचार हमको सिखाने कहां से आ गया? हमारे ऊपर तूने पाप दृष्टि डाली है पापी। अतः पापी असीम यौनिम आसुरीम या हे दुर्मते। इसलिए हे दुर्मति, जा तू पापमती असुर हो जा। तब चरणों में गिर के भवानी को प्रणाम किया। प्रतिगृहणामि ते शापम। मातेश्वरी, आपका शाप मुझे स्वीकार है। मैं इसलिए हाथ नहीं जोड़ रहा कि आप मुझे शाप मुक्त कर दीजिए, आपका शाप मुझे स्वीकार है। प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आप जगन माता हो, आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, इसका मुझे बड़ा कष्ट है। मैंने वही वाक्य कहा, वही बात कही जो प्राकृत दृष्टि से अनुचित थी, क्योंकि हम प्राकृत प्राणी हैं। मुझे जो अनुचित लगा वो मैंने कह दिया, पर मेरी वाणी से आपको कष्ट पहुंचा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। पार्वती जी इसके स्वभाव से प्रसन्न हो गई और बोली, भैया मेरा शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तू असुर जरूर बनेगा, पर भगवत भक्ति असुर देह में भी बनी रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। वही चित्रकेतु माता भवानी के शाप, वही चित्रकेतु भवानी के शाप से वृत्तासुर बना, और इसलिए इसने भगवान की रणभूमि में भी दिव्य स्तुति करी, और आज वज्र के द्वारा इसका उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दिति के 49 बेटे ऐसे भी हुए जो देवताओं में गिने गए। ये वायु के ही विविध रूप हैं। पुंसवन व्रत के प्रभाव से मां के गर्भ में इनके 49 टुकड़े होने पर भी ये बालक मरे नहीं, और अंत में देवताओं के बांधव बन के देवताओं में इनकी गणना हुई। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। ये वही मरुदगण हैं जो दिति पुत्र होकर के भी देवताओं में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत की क्या विधि है, ये अंतिम अध्याय में विस्तार से बतलाई, और इसके साथ ही 6वां स्कंद संपन्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।